पहले मैच में 87, दूसरे मैच में 60 और तीसरे मैच में 112। दैट इज शुभमन गिल फॉर यू। My God, what a sensational form Shubman Gill has achieved just before the Champions Trophy 2025। और शुभमन गिल ने जो इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ कर दिया है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को पाश कर दिया, बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो, चाहे रमीज राजा हो या शुएब अख्तर हो, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट शुभमन गिल की बैटिंग को लेकर। और ना सिर्फ शुभमन गिल बल्कि भारत की तकरीबन तमाम की तमाम जो तोपें हैं बल्लेबाजी के अंदर, जो जितनी भी तोपें हैं वो सब चलना शुरू हो गई हैं। आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्या ही रिमार्केबल अचीवमेंट शुभमन गिल ने हासिल किया। और शुएब अख्तर की एक शॉकिंग और एक बड़ी किस्म की स्टेटमेंट आई है शुभमन गिल की बल्लेबाजी के ऊपर। माय गॉड, शुभमन गिल इज रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और एज ए पाकिस्तानी मीडिया, दिस इज गोना बी अ डेडली डेंजरस साइंस फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइंस है। आज की वीडियो में इस सवाल से करते हैं बात। मगर सबसे पहले आप लोगों को दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं और खास तौर पर इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लास्ट मिनट करिएगा। व्यूअर्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस पूरी ओडीआई सीरीज के अंदर भारतीय टीम का एक बल्लेबाज, एक मर्दे मुजाहिद इतना कमाल खेला है कि जिसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब शुभमन गिल वो फॉर्म हासिल कर चुके हैं जो कि शायद किसी भी बल्लेबाज का ख्वाब होगा कि जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी वो इतनी खतरनाक फॉर्म में आ जाए जितनी खतरनाक फॉर्म में इस वक्त शुभमन गिल आ चुके हैं। और अब जो शुभमन गिल ने कर दिया, मतलब 80 रन पहले मैच के अंदर, 60 रन 87 पहले मैच के अंदर, 60 रन दूसरे मैच के अंदर और 112, कुल मिलाकर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ इन 3 मैचेस के अंदर 259 रन, यू आर लिसनिंग इट ऑल राइट, 259 रन इन 3 मैचेस शुभमन गिल ने बना दिए हैं। माय गॉड, वो शुभमन गिल, वो सितारा भारतीय क्रिकेट का जो कि जब चलता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब पहले मैच के अंदर शुभमन गिल ने 87 रनों की इनिंग्स खेली थी, वो दिन की मेरी वीडियो जाकर उठाकर देख लें। जिसने वो वीडियो देखी थी उसको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर कोई भी दुनिया का दूसरा बल्लेबाज रन बनाता तो शायद उतनी परेशानी की बात ना होती। लेकिन जब शुभमन गिल जैसा बड़ा बल्लेबाज रन बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब वो तैयार है, अब उसने अपनी तलवार को तैयार कर लिया फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और अब आप देखें, आफ्टर एवरी मैच ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर शुभमन गिल। और अब शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जो फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गया, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये ख्वाब होता है, बड़े बड़े बल्लेबाजों का ख्वाब होता है यार। मतलब जस्ट इमेजिन इन 3 ओडीआई मैचेस 259 रन शुभमन गिल, मतलब इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है ना 3 मैचेस की सीरीज के अंदर। आप इतनी कमाल बैटिंग कर दो। शुभमन गिल ने भाई दिल जीते हैं, शुभमन गिल ने बहुत कमाल किया। और ना सिर्फ शुभमन गिल, अब जो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स के रिएक्शन आ रहे हैं, शुएब अख्तर ने भाई बड़ी स्टेटमेंट दी है, जमकर तारीफ किया। शुएब अख्तर ने कहा है कि शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज अगर तो इस तरह की फॉर्म में है ना, तो यू ओनली कैन pray, you only can hope as a bowler, as a team, as an opponent कि भाई साहब शुभमन गिल से बचत हो जाए। क्योंकि शुभमन गिल और शुएब अख्तर ने एक और जो व्यूअर्स बड़ी स्टेटमेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले दिया है, जो 23 फरवरी वाला मैच है, उससे पहले शुभमन गिल की इस तरह की फॉर्म को देखते हुए शुएब अख्तर ने कहा है कि राइट नाउ अगर आपने कोई डरावना ख्वाब देखना है तो आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी और पाकिस्तान के गेंदबाज जो कि इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन, हारिस, नसीम, अबरार, उनकी गेंदबाजी। शुएब अख्तर ने कहा कि ना आपको दिन में भी तारे नजर आ जाए ना तो फिर मेरा नाम शुएब अख्तर नहीं है। मतलब कितनी बड़ी स्टेटमेंट है व्यूअर्स, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है वाकई। जस्ट इमेजिन कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा गेंदबाजी की फॉर्म, मतलब शुभमन गिल भी बहुत बड़ा नाम है ना। शुभमन गिल भी जब आउट ऑफ फॉर्म था तो जितना मर्जी बड़ा नाम था, नहीं रन बन रहे थे तो नहीं रन बन रहे थे। अब पाकिस्तान की बॉलिंग का भी यही है, जितने मर्जी बड़े नाम हो, शाहीन, नसीम, हारिस, ये जितने मर्जी बड़े गेंदबाज हो, नहीं है फॉर्म तो नहीं है, लेकिन राइट नाउ शुभमन गिल इज इन फॉर्म।
और शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात किया कि शायद आज के दिन का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब यही है कि आप शुभमन गिल की बल्लेबाजी को इमेजिन करो 23 फरवरी के दिन पर और पाकिस्तान के गेंदबाजों की फॉर्म को इमेजिन करो ना, आपको दिन में तारे नजर आ जाए तो वाकई वाकई ये वाली बात जो है वो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। और उसके साथ साथ भी नॉट ओनली शुभमन गिल, मतलब रोहित शर्मा ने पिछले मैच में सैकड़ा जमा दिया 119 रन। आज विराट कोहली की 52 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी, मतलब 52 रन छक्का मार के जो विराट कोहली ने सेंचुरी मुकम्मल की थी। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, कैसे विराट कोहली आउट हो गया। वैसे बाय द वे आदिल रशीद ने कमाल गेंदबाजी किया, कमाल गेंदबाजी किया आज एक बार फिर से, मतलब इंग्लैंड की टीम का अकलौता सितारा गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है जो कि परफॉर्म कर रहा है। लेकिन विराट कोहली, मतलब मुझे लगा था कि आज विराट कोहली सेंचुरी से पहले नहीं रुकेंगे, लेकिन 52 रनों की एक सुथरी इनिंग। फिर श्रेयस अय्यर की फॉर्म, यार मिडिल ऑर्डर के अंदर श्रेयस अय्यर फॉर्म हासिल कर चुका है लगातार। मतलब आप अगर इन तीनों मैचेस का अनसंग हीरो तलाश करना चाहते हो ना, अनसंग हीरो, मतलब आप बात करोगे रोहित शर्मा की, आप बात करोगे शुभमन गिल की, एक अनसंग हीरो भी है इस पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज का, और वो है श्रेयस अय्यर। माय गॉड, व्हाट अ फिनोमिनल फॉर्म ही हैज गॉट। ही इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। मतलब शुभमन गिल के साथ साथ आप श्रेयस अय्यर को अगर जोड़ दो तो इंडिया की बैटिंग इस वक्त मतलब कमाल हो चुकी है, कमाल हो चुकी है। ईच एंड एवरी क्रिकेटर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज विक्ट्री राइट नाउ, एंड दिस इज really horrible signs, really horrible signs just before the mega event। मतलब इंडिया की बैटिंग को we always give them an upper edge when we compare Indian batting and Pakistan batting। और right now every other batsman, मतलब even KL राहुल, मतलब आज KL राहुल को ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिला। Look at the innings from the bat of KL राहुल, 40 रन 29 गेंदों के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं केएल राहुल ने भी अपनी परफॉर्मेंस देकर यह बता दिया कि उसकी भी फॉर्म है। अब आप अगर ब्रेक इट डाउन करो इंडिया के दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा और उसके साथ साथ शुभमन गिल, फिर मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल। और अगर आप यहां पर ये बात करो कि इंडिया की बॉलिंग कमजोर हो गई है, बुमराह के बाहर जाने से इंडिया की बॉलिंग कमजोर हो गई है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इस चीज को भी चेक करो ना, इस चीज को भी चेक करो कि उनकी बैटिंग 356 रन बना रही है इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओडीआई मैच के अंदर, ठीक है। इससे पिछले ओडीआई मैच में चले जाओ तो इंग्लैंड ने 305 रनों का टारगेट दिया और उसकी भारतीय टीम ने आसानी से टारगेट को चेस किया। व्हाट दैट मींस, ये आपको क्या बताता है कि अगर जसप्रीत बुमराह भारत के पास नहीं भी है, अगर बुमराह की इंजरी की वजह से वो बाहर हो भी गए, तब भी इंडिया की बैटिंग उतना कर रही है। मतलब अगर आपको मैच जीतने के लिए 300 रनों की जरूरत है तो भारत की बल्लेबाजी 350 रन बनाएगी। वो एक्स्ट्रा कुशन जो आपको चाहिए कि आपकी बॉलिंग उतनी अच्छी शायद नहीं है, ऑल्दो एशियन कंडीशन में फास्ट बॉलर्स का उतना रोल नहीं होना, आपके स्पिनर्स पूरे हैं। वरुण चक्रवर्ती को अब जब से आपने इंक्लूड किया है तो आपकी बॉलिंग और कमाल हो गई है भाई। मैं तो सीरियसली आपको बता रहा हूं राइट नाउ एज ए पाकिस्तानी इस वक्त बहुत परेशानी हो रही है आफ्टर सीइंग द फॉर्म ऑफ शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। मतलब जो बीच में जो छुपा रुस्तम इस वक्त भारतीय बैटिंग लाइनअप का लग रहा है वो श्रेयस अय्यर लग रहा है। मतलब आप ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की इस वक्त वो वाली फॉर्म हासिल हो गई है कि आप बात करोगे या शुभमन से बचना है कि विराट से बचना है कि रोहित से बचना है, और कोई इसमें बहीद नहीं है। बहुत चांसेस है, देयर आर हाई परसेंटेज ऑफ द चांसेस कि 23 फरवरी वाले मैच में आप कोहली को देखते रह जाओ, आप गिल को देखते रह जाओ, आप रोहित को देखते रह जाओ, श्रेयस अय्यर आकर सेंचुरी लगा जाए। यकीन करो इतनी खतरनाक फॉर्म इस वक्त श्रेयस अय्यर की है। ऐसा पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को तो यही कहूंगा कि भाई साहब इंडिया ने इस वक्त कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन इंडिया इस वक्त बैटिंग वाइज बहुत शानदार फॉर्म में आ चुका है और उतनी ही गंदी फॉर्म में हमारी बॉलिंग इस वक्त है। तो भाई खतरे जो है ना, खतरे के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मंडला रहे हैं राइट नाउ। वेल डन टू शुभमन गिल, मतलब यार कमाल है शुभमन गिल। क्लास इज ऑलवेज देयर, क्लास हमेशा थी, लेकिन अब फॉर्म भी आ चुकी है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की इस वक्त की जो फॉर्म है ना वो बेटर देन एवर है। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि वो बंदा जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टोटली फेलियर था, अब इतनी शानदार फॉर्म हासिल कर चुका है। ऑल्दो कुछ लोग मेरी बात सुनकर शायद हैरान होंगे कि भाई शुभमन गिल तो इससे पहले डबल 100 भी बना चुका है। भाई डबल 100 बनाई थी, लेकिन अब शुभमन गिल 259 रन अगर बना रहा है तो आप ये देखो कितने लीन पैच से उठकर वो आया और अब वो यहां पहुंचा है। अब 112 रनों की आज उसने जो इनिंग्स खेली है, ही इज रेडी।
कोई मसला नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला मैच है वहां शुभमन गिल क्या पता डबल 100 मार दे चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब ये तैयार हो गया भाई साहब, ये तैयार हो गया और एज ए पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है टीम इंडिया से। बहरहाल वेल डन टू शुभमन गिल, कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम फॉर सच अ वंडरफुल बैटिंग परफॉर्मेंस येट अगेन वर्सेस इंडिया इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड की टीम के साथ तो आपने ऐसा मजाक किया ना कि मतलब तारीख में याद रखा जाएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन